नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं हिंदी कविता से संबंधित कुछ तथ्य तथा कवियों के उपनाम। हिंदी काव्य शास्त्र में छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी थे। जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है छायावाद का प्रवर्तक। प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञा जी को माना जाता है। हालावाद के प्रवर्तक थे हरवंश राय बच्चन जी और प्रपदवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये प्रपदवाद को नकेलवाद भी कहते हैं और प्रपदवाद में जो पद में प्रयोग किए गए थे इसमें नकेल ये तीन कवि माने जाते हैं, नलिन विमोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो ना से नलिन विमोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और फिर ना से नरेश। तो प्रपदवाद के और नकेलवाद के जो प्रवर्तक है ये तीन कवि माने जाते हैं। उसके बाद कैप्सूलवाद के प्रवर्तक ओंकार नाथ त्रिपाठी को माना जाता है। मासलवाद का प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को माना जाता है और स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक जी को माना जाता है। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक जी को। उसके बाद रीतिवाद का प्रवर्तक केशवदास जी को माना जाता है सर्वमान्य, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि को रीतिवाद का प्रवर्तक मानते हैं। वैसे तो जनरल केशवदास जी को रीतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये हमारे हिंदी काव्य शास्त्र में जो वाद थे उनके प्रवर्तक हमने समझा। अब हम जानते हैं कि हिंदी कवियों के कुछ कवियों के उपनाम, जैसे हिंदी कवियों में हिंदी का प्रथम कवि जो कहा जाता है वो सरहपा को कहा जाता है। सरहपा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। खंजर नैन कहा जाता है सूरदास जी को। जड़िया कवि नंददास जी को। प्रेम के पीर का कवि धनानंद जी को कहा जाता है प्रेम के पीर का कवि। कवि सम्राट हरिऔध जी को कहा जाता है कवि सम्राट। मानस का हंस कहा जाता है तुलसीदास जी को, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, तो रामचरितमानस को मानस भी कहते हैं। मानस का हंस तुलसीदास जी। भाषा का डिक्टेटर या सुकवि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। भाषा का डिक्टेटर और सुकवि महावीर प्रसाद द्विवेदी। आधुनिकता के जन्मदाता और रसा के नाम से प्रसिद्ध हैं हमारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो ये कुछ कवियों के हमने उपनाम जाने और हमारे काव्य शास्त्र में जो काव्य के बाद हैं उनके प्रवर्तक को जाना। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।